सुबह से जिन बनारसियों के साथ हूं ना, उन्होंने बनारस के कई रंग मुझे बताए। वैसे तो हर बार आता हूं तो नया रंग देखने को मिलता है। उन्होंने कहा यहाँ तो चलते चलते लोग शिव भगवान से भी हालचाल पूछ लेते हैं। मुझसे कहा गया कि कहते कि देखिए ये शब्द हमारे यहाँ बहुत चलता है। अब क्योंकि मेरी जो मादरी ज़बान है वो उर्दू है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे लिख के दे दीजिए तो मैं ढंग से बोल सकूं। इसमें कहा गया है कि का गुरु का हालबा। अब ये यहाँ का बड़ा क्लासिक शब्द है जो मैंने लोगों को बोलते हुए बहुत सुना। अब बात में विषय पे आता हूं कि देखिए सबसे बड़ा संकट यह है कि सब कुछ अच्छा हो जाए ये हम मानते हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं इस मंच से आपके सामने कोई ऐसी तस्वीर नहीं रखने वाला जिसमें आप खुश हो और आपको मैं सुनहरे सपने दिखा के जाऊं। ये मेरा काम नहीं है, मैं इसके लिए नहीं जाना चाहता। मैं जो भी कुछ बोलूंगा हो सकता है कि उससे आपको नींद ना आए, आप परेशान हो, और नींद ना आए यही मेरा लक्ष्य है। हम इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं या जगे भी हुए हैं तो जगे होने का हम नाटक कर रहे हैं। हम दुनिया में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या है, अमेरिका में क्या है, कहां कहां की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। लेटेस्ट फैशन हमको पता है फ्रांस में कौन सी है। भारत देश, भारत राष्ट्र 2025 में इस सनातनी समाज के, इस सनातन धर्म को मानने वाले 80 से 85 करोड़ लोग अपने न शत्रु को पहचानते हैं, न अपने मुद्दों को पहचानते हैं। बस किसी ने कुछ कह दिया सब वही कहने लगते हैं। न कॉलेज में इसकी कोई चिंता है, क्योंकि वहां का कोर्स तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तय कर दिया था, वही चल रहा है। हमारे जहां ज्ञान के केंद्र हैं वो भी एक दूसरी दुनिया में रह रहे हैं। आज की डेट में विद ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस भारत एक इस्लामिक स्टेट बन चुका है। शायद आप इसका इंतजार कर रहे होंगे कि एक दिन घोषणा होगी इंडिया इज इस्लामिक स्टेट, तब हम मानेंगे। कभी पलट करके संसद की कार्रवाई देखिए, कभी पलट करके जिस संविधान को हम बड़ी वरीयता देते हैं, संविधान संविधान संविधान, बहसें होती हैं, घंटों बहसें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के लोग अलग व्याख्या करते हैं, पार्लियामेंट में अलग व्याख्या होती है। उसी संविधान ने सनातनी हिंदू को 8वें दर्जे का नागरिक बना दिया है। लेकिन मैंने किसी चौराहे पे, किसी प्रवचन में मैंने लोगों को सुनते नहीं देखा कि इस विषय पे लोगों को जानकारी दे दें। हम नई नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, उस नई परिभाषा गढ़ने का समय ही नहीं है आपके पास। ये युद्ध और जंग के बीच की लाइन है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शब्दों का हमें ज्ञान नहीं है। जंग जिस फिलॉसफी का शब्द है, उस जंग में सब कुछ जायज है। पहलगांव में 26 सनातनियों की हत्या भी जायज है, भागलपुर में भी जायज है, बंगाल में भी जायज है, बांग्लादेश में भी जायज है, पाकिस्तान में भी जायज है। इस्लाम में सब कुछ जायज है। इसलिए रेप, मर्डर वो उसका हिस्सा है। और आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता आपको युद्ध सिखाती है। इसलिए तथाकथित छुट भइये नेता सड़क पे, संसद में, विधानसभाओं में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान युद्ध कर रहा है।
जब हम बोलते हैं तो दुनिया हमारे बारे में वाकई में क्या सोचती होगी, कभी कभी दुख होता है। युद्ध शब्द की उत्पत्ति सिर्फ ऐसे ही नहीं हो गई है। ये जो शब्दों की उत्पत्ति होती है, ये हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक भाव की पहचान होती है। कुछ शब्द हमारी संस्कृति में है ही नहीं, क्योंकि वो हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं थे। युद्ध के नियम हैं और आज के नहीं है, महाभारत काल से हैं। उसे युद्ध कहते थे कि सुबह सुबह जब सूरज निकलेगा तो सेनाएं उद्घोष करके बता करके हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, युद्ध करेंगे। युद्ध के नियम है कि सूर्यास्त होगा तो युद्ध बंद हो जाएगा। फिर इधर के कैंप के लोग उधर जाएंगे, उनकी मरहम पट्टी करेंगे, इधर के लोग इधर आएंगे और फिर सुबह उद्घोष के साथ युद्ध होगा। युद्ध के नियम थे। तो इस युद्ध के नियम से आप बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो भारत देश की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि हम पहले किसी पे हमला नहीं करेंगे। युद्ध के नियम आपके अपने लोगों के बीच में तो हो सकते हैं, लेकिन जो शत्रु है आपका, वो युद्ध का मतलब ही नहीं जानता, तो फिर उससे उसी भाषा में बात होनी चाहिए कि जिन नियमों को वो मानता है। हमारे यहां यह है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमें शायद यह भी यकीन है कि दूसरे के हमले के बाद हम बचेंगे। 65 हुआ, 71 हुआ और कई सारी ऐसी लड़ाइयां हुई। हमारे खामोश होने या हमारे पीछे हटने का कारण ही यही है कि जब ये देश बटा, तब भी हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजादी मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो पूरी दुनिया जब आपको देखती है तो कहते हैं कमाल के लोग हैं ये। एक दिन पहले 10 लाख सनातनी हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई, उसके बाद ये देश बना और हम 15 अगस्त को लाशें पड़ी हुई हैं दिल्ली के अंदर, टेंट लगे हुए हैं, वो हमारे फूल वाले चचा देश को संबोधित कर रहे हैं। और हम पाकिस्तान को भी आजादी की मुबारकबाद दे रहे हैं और एक रात के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं और हम आजादी मना रहे हैं। हम कैसे लोग हैं? भूल जाओ, सब भूल जाओ, मत ऐसी चीजें याद रखो। जो समाज, जो सभ्यता अपने भूतकाल को भूल जाती है, आने वाली पीढ़ियां आपको भूल जाते हैं। इतिहास सिर्फ किताबों में 15 नंबर, 17 नंबर, 25 नंबर आकर के पढ़ाने के लिए नहीं होता। इतिहास में जो आपने गलती की है वो ना दोहराई जाए, इसलिए पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान काल को मैं शॉर्टकट करता हूं। 71 में, 75 में, 65 में, अब आप दो सभ्यताओं के बीच में देखिए। हमारे कॉन्शियस माइंड में है, लेकिन हम कहीं डरे हुए हैं, कहीं सहमे हुए हैं। इसलिए उस बात को इसलिए नहीं कहते कि कोई नाराज हो जाएगा। सच बोल लिए चाहे पूरी दुनिया नाराज हो जाए, इसकी चिंता मत कीजिए। 71 वॉर में 93,000 पाकिस्तान इस्लामिक जिहादी देश के मुसलमान फौजियों को हमने सरेंडर कराया। 93,000। तो जो आज आपने बताया कि पप्पू की दुकान पे चाय पीने गए, अच्छी बात है कि आपके यहां एक पप्पू चाय बनाता है। मैं जहां से आया हूं, दुर्भाग्य है, उस चाय नहीं बनाता, आलू से सोना बनाता है। अगर पप्पू चाय वाला जो बनारस में है, मैं जब जब जाता हूं वहां इसलिए नहीं जाता कि उसकी चाय कैसी है, तो उसका भाव है।
ऐसे ऐसे ज्ञानी उस पप्पू की चाय पे मिलते हैं, बिना लोकसभा राज्यसभा गए क्या भाषण देते हैं साहब, जबरदस्त देते हैं, मैं सैल्यूट करता हूं। ऐसे ही अड्डे अगर सब जगह बन जाएं तो दिल्ली वाले राहुल की गिनती कम हो जाएगी। इसलिए मैं आजकल उनका नानी का नाम बहुत लिया जा रहा है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और अभी यह डिबेट हो गई है कि भाई प्रधानमंत्री तो लड़ने गए नहीं थे, तो प्रधानमंत्री इसका श्रेय क्यों ले रहे हैं? तो मुझे तो कोई नहीं लगता ऐसी कोई उन्होंने कहा हो कि मैं गया था वहां लड़ने। तो अगर ये नहीं ले सकते तो वो क्या श्रेय ले रही थी कि भाई हमने 1971 में 2 टुकड़े कर दिए? वो कहां गई थी? आपकी बहादुर सेना ने 93 पाकिस्तानी फोर्सेस को सरेंडर कराया। उन्होंने तो समझौते के तहत 93,000 उनको भेज दिया। आपने नेगोशिएट नहीं किया। कश्मीर तब भी ले सकती थी आप। लेकिन उससे आगे भी कई सारी चीजें हुई। हमने उनके सरेंडर किए हुए आर्मी के लोग छोड़ दिए क्योंकि हमको लगता था कि हम दुनिया के महान लोग हैं। लेकिन जिस इस्लामिक पाकिस्तान से आप लड़ रहे हैं या इस्लामिक वर्ल्ड से आप लड़ रहे हैं, एक फौजी इस युद्ध में पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ और एक फौजी हमारा उस तरफ चला गया। ये यूएनओ का चार्टर है, ये किसी और का नहीं है। मैं उसकी सिर्फ रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता है। किसी भी युद्ध में, किसी भी वॉर में 2 देशों के बीच में हो, अगर इस देश का कोई फौजी दूसरे देश की सीमा में रह जाए तो यूएन चार्टर यह कहता है कि वो फौजी का अपना निजी कुछ भी नहीं है, वो अपने देश के लिए लड़ रहा था, इसलिए आप उसके साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों से आपका मुकाबला है, जिससे आपको इनकाउंटर, उनके भी बहुत सारे भाईजान इस हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। एक सौरभ कालिया नाम का फौजी उधर रहा। उन्होंने अपनी कुरानिक परंपरा के तहत, इस्लाम की परंपरा के तहत, उस सौरभ कालिया की दोनों आंखें निकाल के आपको वापस भेज दिया। इसलिए पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं हो सकता, जंग हो सकती है। अभी बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, युद्ध क्यों रोक दिया? कभी कभी लगता है कि हर सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, और कम से कम हम लोगों को नहीं है। जो लोग हैं वो पूछें, सवाल पूछें, उनको पूछना चाहिए। यकायक सब लोगों को यह क्यों गलतफहमी हो गई है कि हमने किसी को चुन के भेज दिया है 100 साल बाद और वो रातों रात सब कुछ ठीक कर दे, और हमको 5 साल में एक ऐसा काम करना है कि जिसमें न किसी को चिल्लाना है, न गाली देनी है, न शोर मचाना है, न कुछ इन्वेस्ट करना है। ऐसा कुछ नहीं करना। मैं ठाकुर हूं, मैं बनिया हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अगड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। भाई इसके लिए 5 साल बहुत है, दिन भर करिए। किसने आपको अपने ब्राह्मण होने, ठाकुर होने, बनिए होने पे शिकायत की है? यह आपका निजी मामला है। लेकिन हम 5 साल के अंदर भी सब कुछ होते हैं, हिंदू नहीं होते। अगर हम इतना भी सैक्रिफाइस कर लें कि 5 साल में आप किसको वोट देते हैं, नहीं देते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 5 साल में सिर्फ 30 सेकंड के लिए जब अपने घर से वोट डालने निकले तो अपने ब्राह्मण और ठाकुर होने की पहचान अपने घर के अंदर रख के जाइए, और 30 सेकंड के लिए बटन दबाते वक्त सिर्फ सनातनी होके दीजिए, तब भी बहुत कुछ बदल सकता है। और यह ताकत आपके पास धीरे धीरे कम हो रही है। आपको यह गलतफहमी है कि हम 84 करोड़ हैं। भारत के
7 राज्यों में आप नहीं हैं। मैं नहीं कह रहा, सरकार का डाटा कह रहा है। जहां जहां भी आपको लगता है आप 45 हैं, 43 हैं, 39 हैं, वहां भी आप हर दिन, आपकी बेटी घर से निकलती है, शाम को वापस हो जाती है, तो आपको एक गहरी सांस होती है कि बेटी सकुशल आ गई। इसलिए बहुत बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लोग कहते हैं कि साहब उन्होंने सीज फायर क्यों कर दिया। मैं थोड़ी सी बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको पता नहीं, जिसको आपने चुना है आप उसको प्रधानमंत्री कहते हैं, कुछ लोगों को उसकी जाति से समस्या है, कुछ लोगों को उसकी कार्यशैली से समस्या है। मुझे उसकी किसी चीज से समस्या नहीं है। मुझे उस सिर्फ एक ही बात से है कि वो कब क्या करता है। अगर ये आप में सोचने समझने की क्षमता नहीं है तो मुंह बंद करने के पैसे नहीं लगते हैं। इसलिए हम उस दौर में हैं जिसमें लोग सत्तू कम खाते हैं, मैगी ज्यादा खाते हैं। इसलिए हमारी हैबिट में आ गया है 2 मिनट में सब होना चाहिए। एक छोटी सी घटना आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम मैं आप में से किसी ने इस तरफ ध्यान दिया, इसलिए सवाल न मैं पूछूंगा, लेकिन सवाल न पूछने के मेरे कारण हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। आपने एक घटना सुनी होगी, कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, इसी साल की घटना है। यह घटना हुई और थोड़ी देर के बाद बात खत्म हो गई। मैं उस घटना को भूला नहीं हूं। जब उस घटना को अगर आप भूल गए हैं, इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं। हमारे यहां डॉक्टर जब बनते हैं और जब उनका प्रैक्टिकल वगैरह होता है तो सीधे उनको इंसान का ऑपरेशन करने का परमिशन नहीं होती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परिंदों पे होते हैं, जानवरों पे होते हैं, और उसके बाद रिजल्ट आता है, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको याद है कि 9 मार्च 2022 को एक घटना घटी थी। नहीं पता है तो उसी बताने के लिए मैं आया हूं, अगर पता हो तो हाथ उठा के बताइएगा। बताइए बताइए, कोई बात नहीं, आपका घर है। कहां पर? नहीं 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 नहीं, नहीं। आप 9 मार्च 2022 उत्तर प्रदेश दिल्ली के पास में एक जगह है, हरियाणा है, और एक खबर आई कि हमारी जो ब्रह्मोस जहां रखी हुई हैं, वो जो टेक्निकल कोई आदमी उसको देख रहा था, उस ब्रह्मोस का कोई बटन दबा और ब्रह्मोस यहां से उड़ी और पाकिस्तान में गिर गई। बड़ा हंगामा हुआ, उस पर शोर शराबा हुआ। भारत ने माफी मांगी कि ये गलती से हो गया है, और हमने जिस आदमी की इसमें जिम्मेदारी थी उसके ऊपर एक्शन भी लिया। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको ये कहना तो था कि गलती हो गई। आपको अब पता चला कि कुछ गलतियां जानबूझ के की जाती हैं। वो यहां से 124 किलोमीटर पाकिस्तान में 3 मिनट 44 सेकंड में पहुंची। जिसने आपने जिसको चुना है वो जानवरों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करता।
उसने उसकी एक्यूरेसी पता की, कितना समय लगेगा और कितनी देर में भाईजान फजर की नमाज पे उठेंगे तब तक काम हो जाएगा। अब उस वक्त भाईजान से माफी मांग ली, वो सकते हो गया चल, क्योंकि उनके यहां तो होता ही रहता है ये। अब जब उस एक्सरसाइज के बाद सारे मापदंड तय कर लिए, तो जब तक वो ये कहते कि वो ऐसा कर देगा, तब तक तो पता चला कि सूपड़ा साफ हो गया है। तो इस बदलाव को आप अगर इस तरीके से देखते हैं कि युद्ध चाहना चाहिए था और ये कर देना चाहिए था और वो कर देना चाहिए था, ये एक रणनीतिक बात हो सकती है, लेकिन भारतीय सनातनी हिंदू समाज के लिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हमारी स्टेटेड पॉलिसी थी कि हम कभी पहले हमला नहीं करेंगे। उस स्टेटेड पॉलिसी को इस सरकार ने 5 सेकंड में समाप्त कर दिया। ये पूरे देश में जो हंगामा हो रहा है, नहीं 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 नहीं, मिलो बैठो बात करो, नो 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 नो, उन सबको आपकी स्टेटेड पॉलिसी पता थी। आपने सिर्फ इतना ही कहा है कि हमको जहां से पता चलेगा कि भाईजान फिदाइन बने बैठे हैं, उसे वहीं समाप्त करेंगे। इससे देश को चिंता हो गई है, और जितनी तेजी से यह हुआ है, हैदराबाद वाला उतनी जोर से भारत माता की जय करने लगा है। इसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट था? इतना ही इन्वेस्टमेंट है, जरूरी है इस समय, उससे ज्यादा नहीं है।